Good afternoon, all of you, and my respected sir and ma'am, and my dear friends. हरित क्रांति के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हरित क्रांति में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करके कृषि में वृद्धि करना था। विश्व में सर्वप्रथम हरित क्रांति मैक्सिको में आई 1940 में। इसका श्रेय वैश्विक संदर्भ में नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। इन्होंने रिसर्च की गेहूं के तने और पत्ती में धतूरा रोग लग जाने की। इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का निर्माण किया। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में आई थी। इसका श्रेय भारतीय संदर्भ में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को दिया जाता है। इन्होंने 1963 में नॉर्मन बोरलॉग को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। इनका कारण था भारतीय कृषि क्षेत्र का परीक्षण करना। इन्होंने अपने कृषि क्षेत्र का परीक्षण करके इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में उच्च गुणवत्ता वाली बीजों का निर्माण किया। कृषि क्षेत्र में उस समय कृषि मंत्री मिस्टर सी सुब्रमण्यम थे। उन्होंने मैक्सिको से उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को आयात करने का निर्देश दिया। उनकी सरकार ने कृषि क्षेत्र में जरूरी सुधार लागू किए। कृषि क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी के द्वारा किसानों को जानकारी उपलब्ध कराई। इसके द्वारा किसानों को दाम की गारंटी दी गई। उनके सिंचाई के लिए नहरें, कुएं और तालाबों का निर्माण करवाया और अनाज को सुरक्षित रखने के लिए गोदामों का निर्माण करवाया। देखते ही देखते भारत अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कृषि का उत्पादन करने लगा। इससे कृषि के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान कृषि में एक नई रणनीति का प्रयोग किया गया। प्रोजेक्ट कार्यक्रम के द्वारा 7 जिलों में कृषि गहन कार्यक्रम चालू किया गया। इसके हरित क्रांति के अहम तत्व: अधिक उपजाऊ देने वाली फसलों का प्रयोग किया गया, लघु सिंचाई का प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद और उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, कृषि शिक्षा और शोध का भी प्रयोग किया गया। फसलों पर किसानों को बीमा दिया जाने लगा और बैंकिंग के द्वारा किसानों को लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाने लगी। हरित क्रांति से लाभ: फसलों के उत्पादन में अपार वृद्धि हुई। फसलों के उन्नत किस्मों में गुणवत्ता आई। खेतिहर मजदूरों के लिए रोजगार उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों की निर्धनता में कमी आई। व्यवसाय को प्रोत्साहन मिला। किसानों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होने लगी। आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा। हरित क्रांति से अर्थव्यवस्था में प्रभाव: मृदा उर्वरता में कमी आई। कृषि उत्पादकता की गुणवत्ता में कमी आई। छोटे किसानों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा।